योगी जिसने एक सीट पाया आजमगढ़ में, विश्वविद्यालय मील का पत्थर। यहाँ की शिक्षा के लिए कभी हम गोरखपुर भटकते हैं, कभी इलाहाबाद जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। इतना बड़ा कार्य, 6 लेन 4 लेन, जिधर देखिए विकास ही विकास योगी सरकार में हुआ है। इसलिए योगी सरकार पूर्ण बहुमत से और आजमगढ़ में कम से कम 7 सीटें निश्चित रूप से जीतेगी। पूर्वांचल का विकास बहुत ही अधूरा था। योगी जी ने 4.5 साल में बनारस से लेके गोरखपुर तक घाघरा नदी पर 4 पुल बन रहे हैं, जो पूर्वांचल की कनेक्टिविटी को एकदम जोड़ रहा है। तो इससे विकास हुआ है, आवागमन का, ट्रांसपोर्टिंग का। यहाँ के लोग जो पढ़े थे उनको काम मिल रहा है। 6 लेन में जो हमारे ग्रामीण लेबर हैं वो इतना काम पाए हैं कि आज लगातार 3 वर्ष से केवल अखिलेश यादव ने उसका शिलान्यास किया था, घोषणा किया था। शिलान्यास तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उसके बाद काम शुरू हुआ। जो भाजपा सरकार में काम शुरू हुआ, 6 लेन का श्रेय उनको नहीं जाता है, न उन्होंने उस पर कोई एक ईंट या एक फरुआ माटी रखा है। हाँ, घोषणा किया था कि लखनऊ से बलिया तक 6 लेन बननी चाहिए। 6 लेन नहीं, उन्होंने समाजवादी नाम उसका दिया था, समाजवादी एक्सप्रेस। योगी जी ने उसका नाम रखा नहीं, ये 6 लेन, पूर्वांचल 6 लेन पूर्वांचल को जोड़ रही है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस रहेगी। आज हमारे सारे भाई जहाँ से रोड पर चढ़ना है, कनेक्टिविटी है, आ रहे हैं अपने घरों से, छठियाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से चढ़ रहे हैं, चले जा रहे हैं अंबेडकर नगर के बॉर्डर तक। फर्स्ट क्लास सर्विस है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। यूपी में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, उसी को कवर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं आजमगढ़ की कचहरी में। आइए अधिवक्ताओं से जानते हैं कि इस बार आजमगढ़ में क्या माहौल है। क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर के? आजमगढ़ में इस बार कम से कम भाजपा 6 सीट जीत रही है, जो 1 सीट जीती थी। क्या कारण है? कारण उसका यह है कि भाजपा सरकार में जो अप्रत्याशित विकास हुआ है, गुंडई जो आजमगढ़ पूरे विश्व में आजमगढ़ आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, गुंडा के नाम से, उसको सरकार ने ध्वस्त कर दिया। जितने बड़े बड़े गुंडा माफिया थे सब बकरी बन के इधर उधर घूम रहे हैं। और आम जनता जो 50 लाख जनसंख्या आजमगढ़ की है और जिसमें 70% वोट भाजपा का इसमें है, अदर ओबीसी वोट जो है 13%, वो भाजपा के साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, निस्वार्थ। और 12% ब्राह्मण यहाँ है और 10% आजमगढ़ में राजपूत है। तो ये और भूमिहार और श्रीवास्तव और बनिया अदर कास्ट, 2 बिरादरी को मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुसलमान भी भाजपा में इस समय संगठन में बड़ी तेज़ी से सक्रियता दिखा रहे हैं। और यादव भाई भी हमारे साथ हैं। हमारे ब्रिजेश यादव हो जो जिला उपाध्यक्ष हैं, सबसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, वो भाजपा के संगठन की रीढ़ इस समय हुआ है। तो सारे लोग मिल करके इस बार जो भाजपा ने 5 वर्ष में शासन, प्रशासन और गुंडई समाप्त किया है, आजमगढ़ की जनता तैयार है भाजपा को फिर से बैठाने के लिए। और पूर्वांचल का बीचों बीच है आजमगढ़, और यह संदेश दे रहा है कि बनारस से लेकर गोरखपुर तक भाजपा सारी सीटें जीत के लेके जाएगी। आप सहमत हैं सर इनकी बात से? नहीं, हम बिल्कुल सहमत नहीं है आपकी बात से। आपका अपना व्यक्तिगत विचार है। यहाँ आजमगढ़ के विकास के लिए जो आजमगढ़ का जो विकास किया है, जनता उनको वोट देगी। अगर समझते हैं कि भाजपा ने विकास किया है आजमगढ़ का, तो भाजपा को वोट देगी जनता। लेकिन हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। यहाँ कभी भी भाजपा का वर्चस्व नहीं रहा है, कभी भी भाजपा का वोटर नहीं रहे हैं, न कभी भाजपा के कार्यकर्ता कोई ऐसा कार्य किए हों जिससे कि विकास हुआ हो। यहाँ जो भी कार्य किया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है, उसके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है, उनके प्रयास से किया गया है। आज जो भी आजमगढ़ का विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के लिए। हम तो भाई इनकी बात से सहमत हैं। यहाँ पर जो इस समय प्रशासन ने और सरकार ने जितना काम किया है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। इतना काम कभी नहीं हुआ और हर गुंडागर्दी, चोरी चमारी ये कम हुई, तो जिससे शासन ठीक चल रहा है, तो उसको वोट देने में क्या बेजा है, हम लोग इन्हीं को वोट देंगे। तब अखिलेश यादव यहाँ से सांसद भी हैं और मुख्यमंत्री भी रहे, तो उस हिसाब से काम आजमगढ़ में हुआ है? नहीं, वो तो आज तक हम लोग उनका दर्शन भी नहीं कर पाए। आज भी ज़रूरत अगर एमपी की दस्तखत करवाने की किसी को, तो आज तक आजमगढ़ में कोई आदमी उनसे दस्तखत नहीं करवा पाएगा। हाँ, तो क्या वो काम करेंगे यहाँ पर? क्या कहेंगे? हम तो
यह जानते तो नहीं हैं कि फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और बहुमत से बनने जा रही है। कारण क्या है कि सबसे पहले यहाँ जो है गुंडाई समाप्त हो गई है। गुंडा या तो जेल में है या परलोक में चला गया है। तीसरी उसे कोई जगह नहीं, चाहे वो हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो। इस पर थोड़ा सा मुसलमान लोगों को ऐसा होता है कि मुस्लिम के साथ हो रहा है, लेकिन क्या विशाल दुबे मुस्लिम थे जिनका रोज़ काउंटर हो रहा है, ठाकुरों काउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों काउंटर हो रहा है। वो जितने भी भ्रष्टाचार में हैं, जितना भी माफिया हैं, सबको जो है सबके दंड मिला और इस आधार पर विकास का काम भी में बिल्कुल तेज़ी से हो रहा है। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जब बताइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है कौन बनवाया है? अखिलेश यादव बोलते हैं हम बनवाए हैं, योगी जी बोल रहे हैं हम बनवाए हैं। ऐसा है कि ये तो योगी सरकार ने बनवाई है भाई। आज हम चल रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, नहीं तो अशांत इतना था कि चारों तरफ गुंडई का राज था। सड़क पर कोई जा नहीं पाता था। 10 कदम जाना है तो पता चला कि या तो जान जाता था या तो पॉकेट मारा जाता था। आज इतनी शांति व्यवस्था दुरुस्त है कि हम लोग जो है बहुत खुश हैं। बोलिए आप। इस भाजपा जो बम्पर वोटों से जीत रही है और कोई उसके आसपास तक नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ वो सब है, था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं रहेगा। यहाँ जितनी सरकारें आई हैं सबसे ज़्यादा सपा ने किया है कार्य और 10 में 10 सीटें जो है सपा जीतेगी। माननीय योगी जी के द्वारा जो विकास 4.5 साल में हुआ है वह उसके विकास के कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। और 300 के ऊपर सीट फिर बीजेपी जो है लेकर के जा रहे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्वांचल में माफिया, डान, गुंडा, बदमाश ये जो है सारे लोग भूम में चले गए हैं, कहीं इन लोगों का अता पता नहीं है। जनता सबसे ज़्यादा खुश इससे है। और योगी सरकार में विकास भी काफ़ी हुआ है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण कराना, ये सारी चीज़ जो है योगी सरकार के द्वारा की गई है और योगी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि यूपी की जनता बुलडोजर से परेशान है, बुलडोजर मुक्त यूपी। माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनके शासन सत्ता में घर घर गांव-गांव में तमाम गुंडे पैदा हो गए थे, सबका जीना दुर्लभ हो गया था, जिससे पूरी जनता एक खौफ में, एक दुर्दशा से जी रही थी। लेकिन इस समय जो है सब लोग 10 बजे रात को, 12 बजे रात को अगर आना जाना है, किसी को कोई भय नहीं है। तमाम हमारी बेटी बहनें जो हैं वो रात में भी जा रही हैं, कोई कहीं से दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। सारी जनता खुश है और योगी सरकार 300 के ऊपर जो है फिर वो सत्ता में आ रहे हैं। अभी बहुत शांति है। देखिए, चुनाव का परिणाम तो अभी गर्त में है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता या प्रदेश की जनता इतना बुद्धिमान है कि वह सब देख रहे हैं कि किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, और उसको विचार करते हुए वह अपना वोट देगी। इसलिए अभी कुछ स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा। मतलब योगी जी और अखिलेश की तुलना करें तो कौन बेटर है? अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आजमगढ़ की जनता जिन्नावादियों का घोर विरोध करती है और पटेल जी का सम्मान करने वालों का हमेशा साथ दे रही है। और इस बार आजमगढ़ में ऐतिहासिक भाजपा की जीत होने जा रही है। सपा के शासनकाल में बच्चियों का स्कूल जाना साइकिल से दुर्लभ हुआ करता था। आज किसी भी चट्टी चौराहे पर कोई गुंडा माफिया या चीटर इस तरह का जो बच्चियों को छेड़ता हो। और जहां तक विकास का कार्य है, 2 बार पिता पुत्र दोनों लोग सांसद रहे, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश जी, लेकिन किसी ने यहाँ की जनता को दर्शन नहीं दिया। हेलो हाय मोबाइल से या टीवी पर बाइट दे करके करते रहे हैं। जोगी जिसने 1 सीट पाया, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय मील का पत्थर। यहाँ की शिक्षा के लिए कभी हम गोरखपुर भटकते हैं, कभी इलाहाबाद जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। इतना बड़ा कार्य, 6 लेन 4 लेन, जिधर देखिए विकास ही विकास जोगी सरकार में हुआ है। इसलिए जोगी सरकार
पूर्ण बहुमत से, और आजमगढ़ में कम से कम 7 सीटें निश्चित रूप से जीतेगी। आप कह रहे हैं कि 10 में से 7 सीटें बीजेपी ले आएगी? जी। अखिलेश यादव बोले 300-400 सीटें हम ले आएंगे। अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, वो देखते रहे। पिछली बार भी बोल रहे थे 40 पाए, हो सकता है कि ये 0 और हट जाए, 4 में ही रह जाए। अच्छा बताइए, अखिलेश को जिन्ना की प्रशंसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या उनका यहाँ यह मुस्लिम वोट तुष्टीकरण के लिए यह एकमात्र कारण है कि सारे मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में हो जाएं, जबकि आज मुस्लिम भाजपा के विकास कार्यों से इतना प्रसन्न है। शौचालय हो, सड़क हो, गांव गिराव, बाकी आप हाईवे वगैरह देख ही रहे हैं, हर जगह जाल बिछा हुआ है। जिस गांव में जाइए खड़ंजा लग रहा है, शौचालय लग रहा है, तमाम चीज शौचालय बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। वह किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कौम का हो, तो ये इस विकास को देखते हुए आजमगढ़ की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार योगी सरकार। विपक्ष बोल रहे महंगाई बढ़ गई है। विपक्ष महंगाई और उम्र, यह दोनों किसी के बस की बात नहीं है। यह हमेशा बढ़ती ही रहेगी और सबके में बढ़ी है। कि पूरे भारतवर्ष का इतिहास बता दीजिए कब महंगाई हर साल नहीं बढ़ी है। सन 1947 से और 2021 तक तुलना कर लीजिए, अगर हर साल महंगाई ना बढ़ी हो, आज बढ़ी है, तो यह आश्चर्यजनक माना जाए। महंगाई बढ़ना एक स्वाभाविक विकास होगा। विकास के लिए पैसा छापने के लिए कोई स्पेशल मशीन नहीं, इसी टैक्स पे ही है और इस तरह से ही कलेक्ट होके जाता है। 6 लेन हवा से थोड़ी बन जाएगा, तो इसलिए थोड़ा महंगाई का भार, तो इस हिसाब से सभी महंगाई देखना हो आपको तो पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाइए। लोग कहते हैं पेट्रोल बहुत महंगा है, आपको लाइन लगाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे। यह स्थिति है महंगाई की। मेला में चले जाइए, आपसे ज़बरदस्त मेला लग रहा है हर गांव गिराव में। तो महंगाई सिर्फ जिनको राजनीति करनी है उनके लिए सारी महंगाई दिखाई दे रही है। मैं राम प्यारे सिंह हूँ, एडवोकेट अध्यक्ष हूँ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का। मुझे सिर्फ यह कहना है कि योगी जी और मोदी जी यह साधारण पुरुष नहीं हैं, यह अवतारी हैं, और इनके न बाल बच्चे न आगे न पीछे। ये किसके लिए बेईमानी करेंगे? जहाँ तक महंगाई का सवाल है तो शराब का भी दाम बढ़ा है, गुटखा का भी दाम बढ़ा है, इस तरह से जितने गांजा का भी दाम बढ़ा है, लेकिन वो लोग उसी तरह से यूज कर रहे हैं। आप अगर सब्जी लेने जाएंगे, मोटरसाइकिल से लेके जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, कोई छोटा मोटा काम मोटरसाइकिल जाएंगे, तो पेट्रोल को यूज करेंगे ज़्यादा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। दूसरे, पॉपुलेशन बढ़ी है, इस देश की पॉपुलेशन बढ़ी है और इंटरनेशनल बाज़ार में तेल का दाम बढ़ा है, इसलिए तेल का दाम यहाँ भी बढ़ा है, कम भी हो गया, और इस समय 15 रुपये कम, 15 रुपये डीजल और तेल दोनों का दाम कम हुआ है। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार हटी थी तो हमारे देश के पास सैन्य सज्जा पाकिस्तान से भी लड़ने लायक नहीं था, खोखला हो गया था देश। पूरे वर्ल्ड में अब किसी से भी लड़ाई लड़ना हो तो उतनी तैयारी हो गई है। तो महंगाई अगर बढ़ी है तो हमारी तैयारी भी बढ़ी है, और हमारे जितने भी लोग नौकरी पा रहे हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, 1 रुपया रिश्वतखोरी नहीं हो रही, ईमानदारी से काम हो रहा है। जो लड़के किसी भी कौम के हैं, पढ़ने में अगर तेज हैं तो कुछ भी बन सकते हैं, वो IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, और भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज में जा सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। तो इसमें बेईमानी नहीं है। लिस्ट यहाँ नहीं आती है इटावा से, इसमें इटावा से लिस्ट नहीं आती है, पहले लिस्ट आती थी। 350 पुलिस एक बार। और लब्बो लबाब हम बता रहे हैं, बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे, लब्बो लबाब बता रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी को अगर 3/4 बहुमत से जीतना है तो खाली वो अधिवक्ताओं की पेंशन वो कर दें, ठीक है।
4.5 लाख वकील यहाँ हैं, हर गांव में 10-5 वकील हैं, उनको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल वकीलों की 15,000 रुपया पेंशन हर महीने कर दें 65 साल की उम्र के लोगों के लिए। देखिए उनका ज़िंदगी भर राज करेंगे। ऐसे भी हाँ सरकार बनेगी। हाँ, ऐसे सरकार बनेगी, उनको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उनको दिखाना पड़ेगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं था, यूनिवर्सिटी बन रही है, हवाई अड्डा बन रहा है, सड़कों का जाल हो गया, चारों तरफ देखिए सड़कों का जाल, 6 लेन 4 लेन सड़कों का जाल बन गया। यहाँ बेईमानी नहीं है। यहाँ के नेता जो चीफ मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री हैं, 1 रुपये बेईमानी वो करने वाले नहीं हैं। और इसके पहले करोड़ों लाखों करोड़ का घोटाला होता था। इनके राज में कोई घोटाला नहीं हुआ, इनके राज में कोई दंगा नहीं हुआ, इसलिए इनके मुकाबले न अखिलेश टिकेंगे, न मायावती टिकेंगी, न प्रियंका टिकेंगी। सब लोगों का जितना वोट मिला करके होगा उसका दुगना वोट कम से कम इनका होगा। ये केवल पेंशन कर दें वकीलों के लिए। धन्यवाद। अच्छा, क्या कारण है सर जी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है आजमगढ़? क्या समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, 2 कारण था। जब समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती थी, जैसे चंद्रशेखर जी को जो ठाकुरों के नेता हिंदुस्तान स्तर के, जनेश्वर मिश्र जो हिंदुस्तान स्तर के ब्राह्मणों के नेता थे, जब सरकार बन गई, पिछली सरकार केवल राजा भैया का उत्पीड़न जो मायावती ने किया था उसके रिप्टल में सपा की सरकार बनी थी। और जो ही सरकार बनी 64 एसडीएम में 42 एसडीएम केवल एक जात वर्ग विशेष का अखिलेश यादव ने नियुक्ति किया। उससे पढ़ा लिखा समाज इस कदर हटा, वहाँ से घृणा हो गई है। जैसे नहीं तो काम आजमगढ़ में किया था, इसमें 2 राह नहीं है। लेकिन अब आजमगढ़ या कहीं की जनता, पूर्वांचल का विकास बहुत ही अधूरा था। जोगी जी ने 4.5 साल में बनारस से लेके गोरखपुर तक घाघरा नदी पर 4 पुल बन रहे हैं जो पूर्वांचल की कनेक्टिविटी को एकदम जोड़ रहा है। तो इससे विकास हुआ है, आवागमन का, ट्रांसपोर्टिंग का। यहाँ के लोग जो पढ़े थे उनको काम मिल रहा है। 6 लेन में जो हमारे गामरीण के लेबर हैं वो इतना काम पाए हैं कि आज लगातार 3 वर्ष से केवल अखिलेश यादव ने उसका शिलान्यास किया था, घोषणा किया था। शिलान्यास तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उसके बाद काम शुरू हुआ, जो भाजपा सरकार में काम शुरू हुआ। 6 लेन का श्रेय उनको नहीं जाता है, न उन्होंने उस पर कोई 1 ईंट या 1 फरुआ माटी रखा है। हाँ, घोषणा किया था कि लखनऊ से बलिया तक 6 लेन बननी चाहिए। 6 लेन नहीं, उन्होंने समाजवादी नाम उसका दिया था, समाजवादी एक्सप्रेस। योगी जी ने उसका नाम रखा नहीं, ये 6 लेन, पूर्वांचल 6 लेन पूर्वांचल को जोड़ रही है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस रहेगी। आज हमारे सारे भाई जहाँ से रोड पर चढ़ना है, कनेक्टिविटी है, आ रहे हैं अपने घरों से, छठियाँ से चढ़ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से चढ़ रहे हैं, चले जा रहे हैं अंबेडकर नगर के बॉर्डर तक। फर्स्ट क्लास सर्विस है। और लखनऊ जो लोग जा रहे हैं 2.5 घंटे में लखनऊ पहुँच जा रहे हैं। तो इस सरकार ने जो काम दिया, गढ़ जो आप कह रहे हैं, गढ़ नहीं, सब लोग जुट के कि भाई सरकार यहाँ काम किया, कमिश्नरी दिया था सपा ने, ऐसा नहीं है। महिला अस्पताल तो बहुत पहले का था, उन्होंने घोषणा किया। लेकिन जो गुंडई बढ़ी, वर्चस्व बढ़ा, 9 बार से हमारे यहाँ वर्तमान विधायक हैं माननीय दुर्गा प्रसाद जी, और कैबिनेट मंत्री भी हुए रोडवेज की, लेकिन जो दुर्दशा है अब तक रोडवेज नहीं स्टार्ट हो पाया। तो काम किया था तो जनता ने वोट दिया था, और माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री भी रहे। 10 की 10 सीटें सपा जीत के गई थी 93 में, गठबंधन था सपा बसपा का। लेकिन ऐसा मुंह मोड़े कि जनता फिर तुरंत पावदान पर ला दिया। और जीत के लिए जो सीटें हारी है भाजपा, अतरौलिया 2000 से हारी है, दीदारगंज बहुत कम वोट से हारी, जैसे 4 सीटें ऐसी हारी है जो 3000 से कम है। वो खबर अपने आप जो है जनता उपस्था रही, जनता की ये 3000 हम कहाँ से कर पाए। तो जो पुरानी सीटें जो हमारी 3-3, 4-4 हज़ार से हारे हैं। कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन भी था, गठबंधन था, 10 सीट जीते हैं। सपा का नुकसान हुआ है, कांग्रेस तो रसातल में चली गई। बसपा सपा का गठबंधन हुआ, बसपा ने लाभ लिया, सपा फिर 5 सीट थी अखिलेश के घर में, 1 सीट और कम हो गई। तो इसलिए यहाँ से अब फिर उनको जाना नहीं है। यहाँ से भाजपा भी सांसद हुए हैं, माननीय रमाकांत जी सपा को ही हरा के भाजपा से सांसद हुए हैं, और उनका बेटा सपा
में विधायक था, वो छोड़ के आया, भाजपा से विधायक जीता है। अरुणकांत यादव जो भाजपा का एक विधायक है, वो रमाकांत जी का लड़का है। और इस बार उनका लड़का फिर दूसरा लड़का दीदारगंज से टिकट पाने जा रहा है। 2 विधायक तो उन्हीं के घर में हो जाएंगे भाजपा के, कोई रोक नहीं सकता है। अतरौलिया कोई रोक नहीं सकता, सगड़ी कोई रोक नहीं सकता है। वंदना सिंह जो बसपा से विधायक है, भाजपा में शामिल हो गई और वो सीट कोई रोक नहीं सकता है। गोपालपुर हम 4000 से मात्र हारे हैं। हमारे जो प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गणेरी मात्र 500 वोट नहीं होगा गोपालपुर में, और 66,000 वोट पाके हारे हैं। तो इसलिए जो भाजपा के वोट हैं वो एक मुश्त हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। हाँ भाई, जो वोट नहीं है वो तो कहेगा कि हम भाजपा को हरा रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, मैं यहाँ पूर्व मंत्री हूँ सिविल कोर्ट का, और मैं गोपालपुर से ही बिलोंग करता हूँ। गोपालपुर की स्थिति आधी बाढ़ है, आधा सूखा रहता है, और कोई व्यवस्था आने जाने की नहीं। और भाजपा सरकार जोगी जी 3 पुल बनवा रहे हैं, एक राजे सुल्तानपुर के पास, एक कमरिया के पास और एक हाजीपुर के पास।